अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का आज की केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं वो है IUPAC का टेस्ट। आप सभी को पता है कि मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों का IUPAC का टेस्ट लिया था। उस टेस्ट में डिफरेंट ग्रुप्स में अगर देखें तो लगभग 78 स्टूडेंट ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और 78 स्टूडेंट्स में मैंने रेंडमली कुछ कॉपियां चेक करी। उसमें बहुत सारी गलतियां आप लोगों की देखने के लिए मिली जो आपसे उम्मीद नहीं करी जा सकती थी, आपने वो गलतियां करी हुई हैं। तो आज मैं उस टेस्ट का सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं। जिन बच्चों ने आज पहली बार मेरा वीडियो देखा है और उनको ये लगता है कि उनको IUPAC आती है, तो आप सभी इस टेस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अभी हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इस टेस्ट को 40 मिनट्स में सॉल्व कीजिएगा, 40 मिनट में सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व करने के बाद उसके बाद मेरा वीडियो आगे देखिएगा और अपने सॉल्यूशन से मेरा सॉल्यूशन मैच करिएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हैं। तो आपका मैक्सिमम ओवर कॉन्फिडेंस उतर जाएगा। आप सभी बच्चों से मैंने बार बार बोला है कि ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है, दिमाग लगाना है और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। आज का वीडियो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये प्रैक्टिस कराता है, मिसलेनियस प्रैक्टिस है। इसमें सारे ग्रुप्स मैंने शामिल किए हुए हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस मैंने आपकी किताब से लिए हुए हैं, मैंने अपने मन से नहीं बनाए हैं। सारे क्वेश्चंस आपकी किताब के हैं, तो आप उन क्वेश्चन को किताब से भी देख सकते हो। बेहतर होगा कि आप इसका मेथड सीखें कि आपने गलती क्या करी और क्यों करी, तो आप भविष्य में फिर ऐसी गलती नहीं करोगे। मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। तो जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है, उनके पास टेस्ट पेपर नहीं है, तो वो जल्दी से स्क्रीनशॉट पहले ले लें। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आप वीडियो को पॉज कर दें और खुद से टेस्ट पेपर को सॉल्व करें। 40 मिनट बाद फिर इस वीडियो को आगे बढ़ा करके देखिएगा, जिससे आपको सॉल्यूशंस क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखो, पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्रियात्मक ग्रुप्स देखना था। तो देखो, इसमें कौन सा ग्रुप है? एक तो साइनाइड ग्रुप है और एक एल्कोहल ग्रुप है। इसमें सीनियर ग्रुप कौन सा होता है? साइनाइड ग्रुप। तो नंबर हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। 4 नंबर पर ये ग्रुप है मैथिल और 3 नंबर पर ग्रुप का नाम आएगा हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल, ये प्रीफिक्स आ जाएंगे। 5 कार्बन की चेन है तो नाम हो जाएगा पेंट। 4 नंबर पर ईन है तो क्या हो जाएगा? 4 ईन। 1 नंबर पे क्या है? नाइट्राइल। ये कई बच्चों का आंसर सही था बट कुछ बच्चों ने गलत बनाया है, देख लीजिएगा। ये आंसर पहले वाले का होगा। ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं थी। ये दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन में आप क्रियात्मक समूह देखिए। एक तो आपको दिख रहा है एल्डिहाइड और एक दिख रहा है कीटोन। इसमें सीनियर ग्रुप कौन सा होता है? एल्डिहाइड। तो हमारी नंबरिंग यहीं से हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। इसका नाम होता है एमिनो और इसका नाम होता है ऑक्सो। इससे अल आएगा, एमिनो ऑक्सो, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 एमिनो 4 ऑक्सो। ऑक्सो या कीटो लिख सकते हो, 4 कीटो। 2 नंबर पर मैथिल भी है, ठीक है, तो 2 मैथिल। अब आपके पास 5 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन 1 अल। अल क्यों आया? क्योंकि CHO हमारा क्रियात्मक समूह है। एन क्यों आया? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये इसका नाम होगा। ये अधिकांश बच्चों का गलत था, ध्यान से समझिएगा। नंबर हम यहाँ से देंगे। कई बच्चों ने यहाँ से नंबरिंग दे दी है और इसको एल्डो लगा दिया है, एमिनो लगा दिया, गलत है। ये एल्डिहाइड सीनियर ग्रुप है, एल्डिहाइड को हम नंबर 1 देंगे। इस तरह से चेन बनेगी, इससे मैथिल आएगा, इससे एमिनो आएगा, इससे ऑक्सो आएगा, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लगा दीजिएगा
और इस तरह से आपका ये नाम आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्रियात्मक समूह कीटोन है, तो आई थिंक नंबर आपको यहाँ से देना है। कुछ बच्चों ने नंबर 2 यहाँ दे दिया, 2 वहाँ नहीं देंगे, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी समूह है। नंबर 2 हम डबल बॉन्ड को देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 नंबर पर एथिल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा 6 एथिल। 6 नंबर पर एथिल है ना, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे साइक्लो हेक्स। साइक्लो हेक्स मतलब 6 कार्बन की रिंग है ना, तो साइक्लो हेक्स 2 नंबर पर इन है, साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ओन, कीटोन है ना, तो 1 ओन आएगा। तो 6 एथिल साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ओन, ये इसका आंसर आएगा। ये भी बच्चों ने कुछ ने सही किया है, कुछ ने गलत किया है। गलत कहाँ किया है, आपने नंबरिंग उल्टी कर दी है। उल्टी नंबरिंग करने से सब चीज़ गलत हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन सिंपल थे, बहुत सारे बच्चों ने सही किए हैं। अब हम बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की। देखो इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, देखो ये एल्डिहाइड है, ये CHO लिखा है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। और ये क्या है, कीटोन। सीनियर कौन सा है, एल्डिहाइड, तो नंबर करेंगे 1 2 3। देखो ये CH2 का होल थ्राइस है, होल थ्राइस का मतलब आपको CH2 3 बार लिख देना है। तो आपने क्या लिखा, CH2 CH2 एंड CH2, ऐसा 3 बार लिख दिया। तो आप बताओ 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8। 8 कार्बन की चेन हो गई, 8 कार्बन की चेन है, इसकी जगह क्या होगा, ऑक्सो। तो क्या लिखेंगे, 3 कीटो या 3 ऑक्सो। ठीक है, 8 कार्बन की चेन है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्ट। 7 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो ऑक्ट 7 इन। और 1 नंबर पर क्या है, एल्डिहाइड में मतलब अल, तो उसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो ऑक्ट 7 इन 1 अल। ये 4th वाले का नाम आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई सारे बच्चों ने सही किया था। ठीक है, उम्मीद है इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। देखो 5वें क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने गलती करी है, मैं यहाँ वाले नाम हटा रहा हूँ क्योंकि जगह आ जाए थोड़ी सी। देखो इसका नाम, सबसे पहले क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो आप बोलोगे RCOOR, एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप में जो पहले O से जुड़ा होता है उसका नाम लिखते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। पहले क्या लिखेंगे, एथिल। ठीक है, अब बताओ नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3। 2 नंबर पर कौन सा ग्रुप लगा है, ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है और एस्टर है, तो क्या हो जाएगा एथिल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट, O8 आएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये एस्टर था, इसका नाम था एथिल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट। ये इस 5वें वाले क्वेश्चन का आंसर था। ये भी आंसर कई सारे बच्चों ने सही किया है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट वाले में। देखो ये कौन सा ग्रुप है, एमाइड, और ये ग्रुप कौन सा है, कीटोन। सीनियर कौन सा होता है, एमाइड, तो नंबर कहाँ से होगा, 1 2 3 4। 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन की चेन बनेगी। इसका नाम क्या है, एथिल, इसका नाम क्या है, ऑक्सो। तो एथिल ई से शुरू होता है, ऑक्सो ओ से शुरू होता है, तो पहले एथिल लिखेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा 2 एथिल। 2 एथिल, इसका नाम लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 एथिल 3 ऑक्सो, 4 कार्बन का चेन है, तो ब्यूटेनामाइड इसका नाम हो जाएगा। एमाइड इसलिए आएगा क्योंकि ये एमाइड ग्रुप है और इसका सेकेंडरी सफिक्स एमाइड होता है। तो 2 एथिल 3 ऑक्सो ब्यूटेनामाइड, ये इसका आंसर आएगा। ये भी कई सारे बच्चों ने सही किया है, कुछ एक का गलत था तो वो सही कर लेंगे। तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सा ग्रुप था, ये अम्ल क्लोराइड ग्रुप है। देखो COCl, ध्यान रखना ये अम्ल क्लोराइड ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है। इन दोनों में सीनियर कौन होता है, अम्ल क्लोराइड। तो नंबर कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5। इसका नाम है हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या है, ब्रोमो। ब्रोमो पहले आएगा, तो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो,
4 हाइड्रोक्सी 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेनोइल क्लोराइड ये नाम हो जाएगा। ओइल क्लोराइड आता है, याद करिए, एसिड क्लोराइड में लास्ट में क्या आता है, ओइल क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेनोइल क्लोराइड। ये नाम भी कुछ बच्चों का सही था, कुछ का गलत है। अपनी गलती खुद पहचान लीजिए कहाँ गलती करी है। इस वाले में देखिए, इस वाले में दो ग्रुप हैं, एक है कीटोन और एक है हाइड्रोक्सी। कीटोन ग्रुप हमारा सीनियर होता है 1 2 3 4 5, ये मैथिल आएगा, ये हाइड्रोक्सी आएगा, ठीक है। तो पहले हाइड्रोक्सी लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 4 इन, और 2 नंबर पर कीटोन है तो 2 ओन, ये नाम हो जाएगा। तो इसका नाम होगा, देखो ये तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स तो कीटोन से आएगा, नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 नंबर पर OH लगाया है, 3 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, 4 इन 2 ओन, ये इसका आंसर आएगा। यहाँ तक हमारे 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के 8 क्वेश्चन सही भी थे और बहुत सारे बच्चों के 8 क्वेश्चन गलत भी हैं। गलत करने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखो 8वें क्वेश्चन के बाद अब हम बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की। देखो ये 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो आप देखोगे ये एस्टर समूह है। देखो ये पूरा RCOOR है ना, तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे ना, O से जुड़ा हुआ नाम, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। चलो मैथिल हो गया। अब बाकी वाले को नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे क्या है, क्लोरो, और 2 नंबर पे क्या है, मैथिल, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 2 मैथिल। चेन कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोएट। O8 क्यों आएगा, क्योंकि ये एस्टर है। एस्टर का सेकेंडरी सफिक्स आपको याद कराया था, O8 आता है, तो यहाँ हो जाएगा मैथिल, 3 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेनोएट, इसका नाम हो जाएगा। ये 9वें का आंसर था। ये भी आंसर कई सारे बच्चों ने गलत सलत लिखा हुआ है। अब देखो 10वें क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे लगता है कि शायद ही एक आध बच्चे ने सही किया है, बाकी मोस्टली बच्चों के आंसर ये गलत थे। देखो ये साइनाइड ग्रुप है, ये भी साइनाइड ग्रुप है, इनको लेते हुए चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, सॉरी मैंने नंबरिंग गलत कर दिया, नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम बच्चों ने गलत लिखा है। अगर वो CH3 होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैथिल, मगर CH3 के नहीं है, वो वहाँ पे H को हटा के क्या लगा दिया, CN। देखो यहाँ पर अगर अकेला CH3 होता ऐसा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैथिल, मगर हमने क्या किया, एक H हटा दिया, तो कितने H बचे, 2, और H की जगह क्या लगा दिया, CN, तो उसका नाम क्या हो गया, साइनोमैथिल। इसका नाम हो जाता है साइनोमैथिल। ये 3 नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा है, साइनोमैथिल, तो नाम हो जाएगा इसका 3 साइनोमैथिल। ध्यान रखना ये पूरा ग्रुप कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 3 साइनोमैथिल। 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्सेन, 1 और 6 पर 2 CN है, तो 1,6 डाइनाइट्राइल, ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 साइनोमैथिल हेक्सेन 1,6 डाइनाइट्राइल, ये इसका आंसर होगा। ये मोस्टली बच्चों का आंसर गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। ये हमारा था 10वां क्वेश्चन। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वें क्वेश्चन को भी सही लिखने की कई लोगों ने कोशिश करी है। देखो ये हमारा मेन है COOH, तो इसको तो लिखेंगे हम बेंजोइक। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या है, क्लोरो। इसका नाम क्या है, ब्रोमो। पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो, तो नाम क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो
5 ब्रोमो के बाद क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी और बाकी को क्या लिखेंगे बेंजोइक एसिड, ये नाम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 11वें क्वेश्चन का आंसर था। कई बच्चों का सही है ये आंसर और जिनका सही नहीं है वो यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये अगला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। देखो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप सीनियर है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे बेंजेल्डिहाइड, इसको पढ़ेंगे बेंजेल्डिहाइड। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। तो 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी है और 2 नंबर पर एमिनो है, तो हम पहले क्या लिखेंगे 2 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ये नाम आ जाएगा। ठीक है, 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ये नाम आ जाएगा। ये बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत था। कुछ लोगों ने फिनॉल को बनाते हुए नाम लिखा है। एल्डिहाइड सीनियर ग्रुप है तो ये बेंजेल्डिहाइड कहलाएगा और इसको अमीनो लिखेंगे, इसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे। नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के 12 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। देखो इसमें ये ग्रुप बेंजीन से जुड़ा है, ध्यान रखना, और हमारा क्रियात्मक समूह खुली श्रृंखला में है। देखो ये हमारी खुली श्रृंखला है और खुली श्रृंखला में कौन है एल्डिहाइड, तो हम इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं फेनिल। अब इसको देखो बेंजीन ग्रुप है मगर ये ग्रुप की तरह जुड़ा हुआ है। जैसे CH4 को क्या बोलते हैं मैथेन और CH3 को क्या बोलते हैं मैथिल। इसी तरह से देखो ये क्या चीज़ है, तो आप बोलोगे इसको बोलते हैं बेंजीन, मगर इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा कहीं से, इसको क्या बोलते हैं फेनिल। इसको PH भी लिखते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने फेनिल ग्रुप लिखा हुआ है। अब हमने कहा इसका नाम बताओ, तो फेनिल P से शुरू होता है, हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है, H पहले आएगा P बाद में आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का नाम लिख रहा हूँ मैं 3 हाइड्रोक्सी 4 फेनिल। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन 1 अल या ब्यूटेनल लिख सकते हो आप इसे। क्लियर है, ये इस 13वें क्वेश्चन का आंसर था। कई बच्चों ने सही दिया है और कई बच्चे इसका आंसर लिख नहीं पाए। ठीक है, आगे देखो इसमें COOH हमारी खुली श्रृंखला में है। खुली श्रृंखला कितने कार्बन की है 3, 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटिल। 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है 14th का आंसर मैं बता रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोब्यूटिल। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपीन 1 ओइक एसिड, या 1 की ज़रूरत भी नहीं है, इसको सीधा बोलेंगे प्रोपीनोइक एसिड, क्योंकि डबल बॉन्ड नो डाउट 2 नंबर पर ही आएगा क्योंकि 1 पर तो COOH लगा हुआ है। तो यहाँ पर ना तो डबल बॉन्ड की नंबर लिखने की ज़रूरत है ना COOH का नंबर बताने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोपीनोइक का मतलब ही होता है कि COOH होगा और एक डबल बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड डेफिनेटली 2 नंबर पर लगा होगा। तो हमें यहाँ पर इसका नाम लिखना चाहिए 3 साइक्लोब्यूटिल प्रोपीनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। ये हो जाएगा हमारा 14 क्वेश्चन तक के आंसर हमारे हो चुके हैं। इसमें किसी को बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्रियात्मक समूह ढूंढना था आपको। देखो ये कौन सा है COO, ये क्या है RCOOR, ये एस्टर ग्रुप है, ध्यान रखना। ये कौन सा ग्रुप है एस्टर, तो पहले तो नाम लिखेंगे O से जुड़े हुए का, तो उसका नाम क्या हो जाएगा मैथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा मैथिल। ठीक है, अब इसका नाम देखो, नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6।
तो 3 नंबर पर कीटो ग्रुप है तो 3 ऑक्सो, 6 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेनोएट। तो मेथिल ये आ गया। उसके बाद 1 2 3 पर ऑक्सो है और हेक्सेनोएट, ये नाम हो जाएगा। कर सकते हो इसे, ये नाम लिखने में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा हुआ है नाम, इसको सही कर लेंगे आप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं, ये 3 क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन है। ये कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, CH3, फिर क्या लिखा है CO, फिर क्या लिखा है O, फिर क्या लिखा है CO, फिर क्या लिखा है CH3। देखो ये हमारा एनहाइड्राइड है, ठीक है। मैं इसको देखो ऐसे लिख दूं तो आप लोग जल्दी पहचान लोगे, CH3 CO O CO CH3, याद करो, नाम आ रहा है यार। ये एनहाइड्राइड है। कौन सा एनहाइड्राइड है, सिंपल एनहाइड्राइड है। 2 कार्बन के एसिड से बना हुआ है। 2 कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं, इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। देखो एनहाइड्राइड को मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है, पूरा एक लेक्चर मैंने एनहाइड्राइड पर दिया है। अगर उसके बाद भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो बड़े शर्म की बात है कि आपने क्या सीखा। फिर से कह रहा हूँ, ये सब आपके बेस हैं। सभी बच्चों के पास पर्याप्त टाइम है, अच्छे से बेस स्ट्रॉन्ग करो, एक एक चीज़ को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो और अप्लाई करो। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो और अप्लाई करो। पेन चलाओ, हाथ चलाओ, केवल देखो मत, ठीक है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि खूब सारी प्रैक्टिस करो। आपको एक बार चीज़ आ जाएगी तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं तो इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको, फिर बहुत दिक्कत होगी आपको। और बिना इंटरेस्ट के कोई चीज़ें होती नहीं हैं। सब्जेक्ट में सबसे बड़ी चीज़ है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट आ गया तब तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा पढ़ना सही है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो फिर हम चाहे जैसा पढ़ा लें, चाहे जितना अच्छा पढ़ा लें, वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। आपको प्रभावित आपकी पढ़ाई कर पाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप अच्छे से देखें। और एक बार आपने नाम देख भी लिए हैं तो भी जिन बच्चों को लग रहा है कि उनके आंसर गलत थे, वो तुरंत आंसर मत दीजिए। वो 2-4 घंटे बाद उसी टेस्ट पेपर को फिर से सॉल्व करिएगा और देखिएगा अब आप कितने सही कर पाते हो। फिर मैच कर लीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखो अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चन और हैं, सिंपल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो CH3CO OCO समथिंग। तो देखो ये एनहाइड्राइड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड। देखो इसको हम कैसे लिखें, CH3CO O CO CH2 एंड CH3। देखो ये ऊपर वाला 2 कार्बन का एसिड है, नीचे वाला 3 कार्बन का एसिड है। ऊपर वाले को बोलते हैं इथेनोइक, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक। अल्फाबेट्स में पहले कौन आता है, ई आता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। कितने सारे नाम मैंने लिखना सिखाए थे। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे आंसर गलत किए हैं, जिससे पता चलता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। एक बार फिर से नियम वगैरह देख लो और खूब सारी प्रैक्टिस करो। इतनी प्रैक्टिस तो मैंने खुद करा दी है, उसके बाद तो आप लोगों पे सब चीज़ें आ जानी चाहिए। नहीं आ रही हैं तो बड़े शर्म की बात है। लास्ट वाले को देखो, ये क्या है, अम्ल क्लोराइड। नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4। ये अधिकांश लोगों का सही है। 2 नंबर पर SH है जिसको मरकेप्टो बोलते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा 2 मरकेप्टो। 2 मरकेप्टो। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट। 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 ओइक एसिड, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, आपको अपनी गलतियां पता चल गई होंगी। आप सभी इस सॉल्यूशन वीडियो को अच्छे से देख करके अपने कॉपी आपके पास खुद है उसमें टिक क्रॉस कर लीजिए और हर क्वेश्चन 1 नंबर का था और खुद से अपने नंबर ले लीजिए। ईमानदारी से चेक करिएगा। कॉपियाँ आपकी मेरे पास भी हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, मैं उस कॉपी को रीचेक कर सकता हूँ और अपने नंबर जो भी आए हों, जिनके लगता है नंबर 10 से ऊपर हैं, वो अपने नंबर हमें टेलीग्राम ग्रुप पर बताएं कि उनके 18 में से 10 से ऊपर नंबर कितने बच्चों के हैं, तो पता चले कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं।
ठीक है। मैंने सबकी कॉपी चेक नहीं करी है, रेंडमली कॉपी चेक करी है। रेंडमली कॉपी में बहुत सारी गलतियां थी, वो सारी गलतियां मैंने यहाँ पे बताई हैं और पेपर का सॉल्यूशन भी बताया है। आप खूब सारी प्रैक्टिस करोगे, ये सब किताब के क्वेश्चन थे। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करो, अच्छे तरह से नियम वगैरह पढ़ लो, और जो वीडियो नहीं देखे हो वो फटाफट देख लो। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।